नाजरीन, रजब उल मुरज्जब का महीना आते ही बाज़ लोग मेराज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रोयत बारी ताला के मसला को हवा देते हैं। जान लीजिए, सहाबा किराम में इस मसला पर इख्तिलाफ था। बाज़ सहाबा दीदार इलाही के कायल थे और बाज़ सहाबा रोयत बारी ताला की नफ़ी करते थे। अब ये उसूल भी ज़हन नशीन रखें, जब किसी मसला पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो जाए और हम किसी एक सहाबी की राय को छोड़ दें और किसी एक सहाबी की राय को कबूल कर लें, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम सहाबा किराम के गुस्ताख हैं, बल्कि हमने जिस सहाबी की राय को मोतबर जाना, करीब कुरान और सुन्नत की तालीमात के ज़्यादा जाना, कबूल कर लिया और दूसरे की राय को छोड़ दिया। इसलिए अगर कोई शख्स ये एतराज़ करता है कि क्या हम रोयत बारी ताला के मसला पर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा फ़हम रखते हैं, तो उसका ये एतराज़ बिल्कुल बातिल है। चूँकि जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रोयत बारी ताला के इनकार का मौक़िफ़ वाज़े कर रही थी, तब उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि तर्जुमानुल कुरान हैं, हिब्रुल उम्मा हैं, वो और एक मुकम्मल जमात सहाबा थी जो रोयत बारी ताला के मौक़िफ़ पर दलाइल पेश कर रही थी, हदीसें लेकर आ रही थी और मुहद्दिसीन उनकी आरा को कबूल कर रहे थे। और ये मौक़िफ़ उम्मत के लिए वाज़े हो रहा था कि मेराज की रात रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा। बारतौर दलाइल की तरफ आता हूँ। सबसे पहली हदीस सही बुखारी से पेश करने लगा हूँ। हदीस का नंबर है 7517। एक तवील हदीस है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतने करीब हुए कि 2 कमानों से कम का भी फासला रह गया, यानी आका करीम ने इतने करीब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। इसी तरह जामे तिरमिज़ी की 3280 नंबर रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जो आयात हैं, फ़कान काब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, इसी तरह वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, इन आयात की तफसीर करते हुए फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज की रात अल्लाह ताला को देखा। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के नीचे लिखा, ये हदीस हसन है। इसी तरह इमाम हाकिम मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 216 नंबर पर रिवायत लेकर आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबा किराम से खिताब करते हुए फरमाते हैं, क्या तुम लोग इस बात पर ताज्जुब करते हो, खलील होना इब्राहीम का हिस्सा हुआ, कलाम करना मूसा का हिस्सा हुआ और अल्लाह को आँखों से देखना नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हिस्सा हुआ। इस हदीस के नीचे इमाम ज़हाबी ने लिखा, यह हदीस सही है। मजमू ज़वाइद में इसी तरह 247 नंबर पर रिवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रअयतु रब्बी, मैंने अल्लाह को देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इस हदीस को नकल किया और इमाम ज़हाबी कहते हैं रिजाल सही, इस हदीस के रिजाल सही हैं। इसी तरह सही मुस्लिम की 443 नंबर रिवायत है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू ज़र रिवायत करते हैं, मैंने रसूल करीम की बारगाह में सवाल किया, क्या आपने अपने रब को देखा? नबी रहमत ने फरमाया, नूरुन इन्नी अराहू, वो नूर है, बेशक मैंने उसे देखा है। बाज़ लोग इस हदीस का मफ़हूम बयान करते हुए ये माना करते हैं, नूरुन अन्ना अराहू, वो नूर है और मैं उसे कहाँ से देखता। जान लीजिए, ये माना करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बफ़र्ज़ मुहाल अगर ये माना कर भी लिया जाए, सही मुस्लिम की अगली हदीस खुद इस माना की नफ़ी कर रही है। 444 नंबर सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीक बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र से कहा कि अगर मैं रसूल करीम को देखता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सवाल करता। आपने फरमाया, क्या सवाल करते? अर्ज़ करते हैं, मैं सवाल करता, हल रअयत रब्बका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपने रब को देखा? इस पर हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि क़द सअल्तु, बेशक मैंने रसूल करीम की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ किया और आका करीम ने फरमाया, रअयतु नूरा, मैंने नूर देखा। यहाँ पर 2 बातें समझ लें, फिर मैं हदीस की वज़ाहत के लिए अगली बात का सहारा लूँगा। पहले तो एक बात समझ आ गई कि इस मसला पर सहाबा किराम में इख्तिलाफ था। यही वजह थी कि ताबईन भी इख्तिलाफ को समझते हुए सहाबी से पूछ रहे हैं कि अगर मैं रसूल करीम के बारगाह में हाज़िर होता या रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश होता, फिर आपसे ये सवाल ज़रूर करता। बिलमुत्तसिल एक और बात पता चल गई कि यहाँ नूर से मुराद जिब्राइल नहीं है। क्यों? सहाबी ये सवाल नहीं कर रहे कि आपने जिब्राइल को देखा, वो सवाल कर रहे हैं क्या आपने अल्लाह को देखा, और रसूल करीम ने फरमाया मैंने नूर देखा। इसका मतलब यह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को देखा। नाजरीन, अब अगर इन दोनों हदीसों को मिला लिया जाए, सही मुस्लिम 443, सही मुस्लिम 444, फिर एक माना समझ में आता है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नूरुन इन्नी अराहू, वो नूर है और बेशक मैंने उसे देखा। रअयतु नूरा, मैंने अपने रब को देखा। इसलिए
اب اگر آپ ان ساری روایات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ایک پیج پر لکھیں، اور وہ صحیح بخاری کی روایت جو میں نے ابتدائی گفتگو میں 7517 نمبر بطور دلیل پیش کی تھی اسے ایک طرف لکھیں، اور پھر ان ساری روایات کو آپس میں ملائیں تو ایک مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ کے اتنے قریب ہوئے 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے قریب سے اللہ کا دیدار کیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اس مسئلہ پر اختلاف ضرور تھا، لیکن صحابہ کی ایک جماعت تھی، عبداللہ ابن عباس اور بالمتصل کبار صحابہ، جو اس بات کے اس موقف کے قائل تھے اور دلائل بھی پیش کر رہے تھے، احادیث بھی لے کر آ رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا۔